अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज सुबह सुबह मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जो है सबसे पहले जो है ना, आजकल क्योंकि सर्दियां हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और जो है ना रात को भी इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है और सुबह भी इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह जो है ना वो ऊपर छत पे आते हैं और छत पे जो है ना थोड़ी सी धूप लगवाते हैं। तो पिछले घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे जो है ना वो ये मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना धूप में बैठी हूँ तो मेरी स्किन जो है ना बिल्कुल मैंने ख़राब कर ली थी। तो मैंने कहा चलो छत पे जाते हैं, थोड़ी सी धूप लगवा के नीचे आ जाऊंगी। तो आपको पता है कि ये सनलाइट जो है वो कितनी जो है ना वो हड्डियों के लिए बेहतर होती है। तो धूप जो है ना वो मैं लगवाने के लिए ऊपर छत पे आई और मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा था। हल्की हल्की ठंड लग रही थी और सूरज की जो शुआएं हैं वो इतनी अच्छी लग रही थी। तो मैं जो हूँ ना थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई और फिर मैं धूप में थोड़ी देर बैठी और मैंने अपने आप को बिल्कुल कवर कर लिया था, अपने हाथ पाँव मैंने कहा कि थोड़ी सी बस धूप लगवा के नीचे चली जाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने वीडियो बनाई और परिंदे वगैरह भी उड़ रहे थे तो मौसम जो है बहुत अच्छा लग रहा था। तो सर्दियों में आपको पता है धूप बहुत अच्छी लगती है और धूप में बैठने का भी मज़ा आता है। तो ये शुक्र है हमें जो है ना इस बार छत मुहैया हो गई है। तो सबसे पहले जहाँ पे हम रहते थे ना वहाँ पे छत जो है ना वो ऊपर वाले जो पोर्शन था ना उनके पास होती थी, ऊपर वाले जो किराएदार थे। तो फिर जो है सेकंड घर जहाँ पे हम शिफ्ट हुए तो वहाँ पे भी छत थी, तो वो तो बहुत ही बड़ी थी और सारे दिन मैंने धूप में बैठे रहना। तो अब जो है फिर हमारे पास यहाँ पर छत है तो अब जो है ना हम लोग जो है वो धूप में बैठते हैं। तो खैर थोड़ी देर जो है ना धूप में बैठने के बाद हमने थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी तो अम्मी ने कहा टाइम से जो है ना ग्रोसरी कर लेते हैं और शॉपिंग वगैरह हो जाए, सब्ज़ी वगैरह लेनी है, थोड़ी सी चीज़ें लेनी है वो लेके तो फिर जो है ना बेशक तुम धूप में बैठ जाना और मैं खाना शाना बना लूँगी। तो अम्मी जो है ना यहाँ पर सब्ज़ी वाले अंकल के पास मुझे लेकर आई और यहाँ पर जो है ना अम्मी ये सबसे पहले बैंगन वगैरह ले रही थी। तो आलू वगैरह अम्मी ने तुलवाए। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने बैंगन जो हैं इसलिए लिए थे, अम्मी ने जो है ना वो रेसिपी देखी थी और उसमें उन्होंने ना बैंगन वगैरह कट करके और मसाले वगैरह लगा के बड़े जो है ना वो कोरियन स्टाइल बैंगन उन्होंने बनाए। तो अम्मी ने कहा हम लोग भी ट्राई करेंगे। तो मेरी छोटी सिस्टर ने तो कहा मैंने नहीं खाने, उसको शायद पसंद नहीं है या फिर जो है उसने वैसे कहा कि मुझे ये रेसिपी नहीं ट्राई करनी। तो मैंने कहा तुम ना खाना, मुझे तो इतने पसंद हैं, मुझे सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं अम्मी को कहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद हैं। तो आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा जो है ना वो सब्ज़ियाँ बनाया करें। लेकिन हमारी तरफ जो है ना वो अम्मी पापा और मैं ही खाते हैं सब्ज़ियाँ, तो हमारी तरफ ना बहुत कम बनती हैं। तो भाई जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो गोश्त वगैरह खाता है तो फिर उसके लिए जो है ना उससे क्योंकि जॉब पे भी जाना होता है तो मोस्टली हमारी तरफ जो है या तो दाल वगैरह बन जाती है तो या फिर गोश्त वगैरह बन जाता है। तो इसीलिए जो है ना फिर हमारी तरफ सब्ज़ियाँ कम बनती हैं। तो मेरा इतना दिल करता है, मैं तो तरसती रह जाती हूँ कि कब जो है ना अम्मी मुझे सब्ज़ियाँ वगैरह बना कर खिलाएँगी। पिछली जो है ना सर्दियाँ यकीन माने आप बिलीव नहीं करेंगे कि पिछली सारी सर्दियों में हमने एक बार भी ना मिक्स सब्ज़ियाँ जो हैं वो जो सालन होता है वो बनाई नहीं। मैंने अम्मी को कहा कि आप देख लें पिछली बार भी आपने मिक्स सब्ज़ियों वाला बिल्कुल एक बार भी सालन नहीं बनाया, तो इस बार आपने बना कर देना है। पिछली बार जो है ना मिक्स सब्ज़ियों वाला जो सालन था वो भी नहीं बना। तो फिर हमारी तरफ जब भी मिक्स सब्ज़ियों वाला सालन बनता ना तो मैं अम्मी से पराठा वगैरह बनवाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब हम ग्रोसरी जो है ना करने आए। यहाँ पर अम्मी ने ना ये घी वगैरह लेना था और ये ऑयल वगैरह लेना था, काफ़ी चीज़ें लेनी थी। तो अम्मी जो है ना इस शॉप पे मुझे लेकर आई और यहाँ पर जो है ना भाई एक एक चीज़ जो है ना वो हमें डाल के दे रहे थे। तो मुझे जो है ना सुबह सुबह ही जो है घर से निकलना इतना मुश्किल लगता ना, मेरा दिल ही नहीं करता। तो आज जो है मैंने घर के काम शाम भी करने थे, कल क्योंकि सफाई नहीं की थी तो मैंने कहा चलो अच्छे तरीके से आज जो है ना वो सफाई वगैरह भी हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर भाई से जो है ना हमने ब्रेड वगैरह लेनी थी
और मेरी जो छोटी सिस्टर है ना, उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है वो प्यास लग जाती है, उसकी एनर्जी लेवल जो है उसका लो होने लग जाता है। तो उसने कोल्ड ड्रिंक ले ली सुबह सुबह। मैंने उसको मना भी किया कि सुबह सुबह तुम कोल्ड ड्रिंक ले रही हो, तो खैर उसने पी, मैंने तो नहीं पी। तो उसके बाद जो है यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा फ्रूट लेना था और हम लोग जो है ना यहाँ पर फ्रूट वगैरह लेने आए। अभी सुबह सुबह का टाइम था तो इतना रश वगैरह नहीं था। तो आपको पता है कि स्कूल टाइमिंग्स होती हैं, कॉलेज टाइमिंग्स होते हैं, तो सारे जो है वो दफ्तर वगैरह और जो है स्कूल्स वगैरह बच्चे चले जाते हैं। तो सुबह सुबह जो है ना वो यहाँ पर जो है सड़कें खाली ही होती हैं। 8-9 बजे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और फिर उसके बाद जो है ये शॉपिंग वगैरह के लिए ना हम लोग निकले। तो यहाँ पर अम्मी ने केले वगैरह लिए और हम लोग जो है ना वो घर आ गए। तो यहाँ पर जो है ना घर वगैरह आने के बाद जो है अम्मी ने यहाँ पर जो थे आलू वगैरह ये बॉईल करने रख दिए और इसके जो है ना अम्मी ने बना कर देने थे सैंडविच। तो अम्मी ने कहा ये सैंडविच वगैरह जो है ना वो मैं आपको लोगों को बना कर दूँगी। तो मुझे जो है ना सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई भी किस्म के हो ना, चाहे वेजिटेबल्स हों, चाहे जो है वो इसके क्या कहते हैं उसको सालन वगैरह के भी मैं बनवा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। एक दफ़ा मुझे याद है अम्मी ने जो है ना मुझे बना कर दिए थे आलू बैंगन वाले सैंडविच, इतने मुझे अच्छे लगे थे ना, मुझे बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किए ना, तो जैसे आलू बैंगन का सालन बनता ना, उसको थोड़ा सा वो थोड़ा मैश करके ना और उसको आप ये बनाएं उसके सैंडविच, तो आपको इतने पसंद आएंगे। तो यहाँ पर आलू जो हैं बॉईल हो रहे थे और साथ में अम्मी जो है इधर ने आटा गूंद रही थी और अम्मी ने जो है ना वो बर्तन के अंदर रख लिया था। तो अम्मी ने ये आटा वगैरह जो है ना वो उठा कर फ्रिज में रख दिया। उसके बाद यहाँ पर डस्टिंग का टाइम था और मेरी सिस्टर जो है ना उसको मैंने आजकल डस्टिंग पे लगाया हुआ है। और हमारी क्योंकि विंडो बड़ी है ना, तो इसके अंदर इतनी डस्ट जाती है। तो कार्विंग जो भी कार्विंग वाले बेड्स होते हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं अम्मी को कहती हूँ कि ये जो हमारे बेड के ऊपर कार्विंग वगैरह है ना, इसको सारी को उतरवा दें और इसको बिल्कुल जो है ना प्लेन बेड बना देते हैं। तो अम्मी ने कहा हो तो सकता है, लेकिन जो है ना ऐसे ही ठीक है, फ़िलहाल जो है ना इसको ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोज़ाना भी सफाई, इसकी डस्टिंग अच्छे तरीके से भी हो ना गीले कपड़े के साथ, तो फिर भी जो है ना इसकी जो है वो डस्ट जाती नहीं है। तो ये जो है ना इसमें थोड़ा सा जो है बंदा एक कप के अंदर जो है वो ऑयल ले और थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल के ना उसको ब्रश के साथ जो है वो साफ़ करें ना, तो फिर इसके अंदर से सारी डस्ट जाए। तो खैर जो है ना यहाँ पर अच्छे तरीके से मेरी सिस्टर जो है बेड क्लीन कर रही थी। तो मैंने आजकल डस्टिंग उसके ज़िम्मे लगाई हुई है, तो वही सारी डस्टिंग करती है। अच्छा, मेरी डस्टिंग इतनी अच्छी है ना, मुझे इतना टाइम लग जाता है, तो मेरी कोशिश होती है मैं अपनी सिस्टर को कह दूँ, वो मुझसे थोड़ी सी जल्दी कर लेती है डस्टिंग और मैं जो है ना लेके बैठी रहती हूँ। मैंने एक एक चीज़ ऐसे साफ़ करनी होती है ना, तो इसीलिए फिर मैं उसको कहती हूँ कि तुम जल्दी जल्दी कर लेती हो, तो डस्टिंग तुम करके दो, सफाई मैं कर लूँगी। मैं सफाई जल्दी कर लेती हूँ, डस्टिंग पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो है ना यहाँ पर अब वो मेरी हेल्प करवा रही थी, अब शुक्र है वो मेरी हेल्प करवा देती है, तो मैं ज़्यादा थकती नहीं हूँ। लेकिन तो मैं जो है ना अगर डस्टिंग वगैरह कर लूँ ना, तो मेरे तो 4-5 घंटे लग जाते हैं घर के काम करने में और मैं फिर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। उसके बाद और भी काम होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ घर की सफाई करके बंदा आराम से बैठ जाए। तो यहाँ पर वो अब साइड टेबल्स वगैरह साफ़ कर रही थी। इसके बाद जो है अम्मी ने उसको कहा कि ये जो यहाँ पर जो है ना ये टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं ना, इनको भी जो है ना अच्छे तरीके से क्लीन कर दे। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये हमारी जो है ये अलमारी है कबर्ड, और ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो यहाँ पर वो साफ़ कर रही थी। तो डस्टिंग जो है ना मैं उसी से ही करवाती हूँ। अब मेरी कोशिश होती है कि वो ही कर दे सफाई। तो ये जो कबर्ड है ना, वैसे अंदर इसकी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा साफ़ रहती हैं। तो इसके बाद जो है ये हमारी एक ओपन सी कबर्ड है, इसके अंदर जो है ना ये हम लोगों ने परफ्यूम्स वगैरह और काफ़ी जो है ना कीज़ वगैरह रखी हुई हैं। तो हम इसके अंदर जो है ना ये चीज़ें जो है रख लेते हैं कि रेगुलर यूज़ में जो होती हैं ना चीज़ें। तो ये हमारा शीशा टूट गया था और इसको जो है ना वो डस्टिंग कर रही थी। अच्छा, पहले जो है ना मेरी सिस्टर मेरी हेल्प नहीं करवाती थी, फिर जो है ना मैंने पापा को कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो इसको कहें कि मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दिया करे।
तो इसने जो है ना काफ़ी जो है अब मेरी जो है ना हेल्प करवाती है, और मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा काम ना आधा हो गया। तो डस्टिंग वगैरह ये कर लेती है, या वैसे छोटे मोटे काम हो ना तो मैं इसी से ही करवा लेती हूँ। तो बाकी जो है ना सफाई वगैरह वो मैं कर देती हूँ, या अम्मी की हेल्प वगैरह करवाना, या अम्मी खाना बना रही हैं तो उसमें जो है अम्मी की हेल्प करवा देना, तो फिर ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे मेरा काम आधा हो गया। तो यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें जो है मेरी सिस्टर उठा रही थी, और यहाँ पर अब जो है ना डस्टिंग आप देख सकते हैं डस्ट कितनी ज़्यादा है, तो डस्टिंग ये कर रही थी। क्योंकि ये जो कबर्ड्स वगैरह हैं ना ये बिल्कुल हमारी जो है ना बड़ी सारी जो है यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं खिड़की है बड़ी सी, बिल्कुल कंप्यूटर टेबल के बिल्कुल सामने। तो वहाँ से इतनी डस्ट आती है ना, तो ओपन घर का ये मसला होता है। आप यकीन माने इतनी बड़ी खिड़की है, ऐसे लगता है जैसे पूरा का पूरा जैसे गेट होता है ना, इतनी बड़ी खिड़की है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाहर से डस्ट आती है। जैसे हवा चलती है ना तो सारी डस्ट अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है अच्छे तरीके से डस्टिंग कर रही थी, और जो है ना मेरी सिस्टर जो है ना अब माशाल्लाह से खुद ही समझदार हो गई है, मेरी हेल्प करवा देती है। इवन कि मैं घर कभी ना भी हूँ ना, मुझे कहीं जो है ना वो ज़रूरी जाना पड़े तो फिर भी जो है ना ये काफ़ी जो है चीज़ें समेट लेगी, सफाई कर देगी। तो मैं इतना खुश हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ शुक्र है कि इसको जो है ना थोड़ी सी अकल आ गई है। तो छोटे बहन भाई आपको पता है कि काम कर दे तो कितनी खुशी होती है, ऐसे नई बात लग रही होती है। तो छोटे बहन भाइयों ने यही समझा होता है कि बड़े बहन भाई जो है ना वही सारा कुछ करें, और जो है ना जब वो कर रहे हैं तो हमें करने की क्या ज़रूरत है। तो आज जो है ना भाई ने ये शूज़ वगैरह अम्मी को दिए कि ये मेरे अच्छे तरीके से धो देना आप। तो मैंने कहा अम्मी ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो ठंडे पानी में हाथ जो है ना नहीं डाल रही। इवन के धूप निकली हुई थी अच्छी खासी, लेकिन जो है ना पहले मैं अच्छा कर देती थी भाई के काम, कोई भी उसने करना तो मैं कर देती थी, लेकिन पता नहीं अब मुझे क्या हो गया। तो जो भाई के कपड़े वगैरह धोने वाले होते हैं ना, अगर तो अम्मी ने वॉशिंग वगैरह लगानी है तो अम्मी जो है ना वो ख़ुद ही जो है ना भाई के कपड़े वगैरह धो देती हैं। नहीं तो मेरी जो छोटी सिस्टर है ना वो धोती है भाई के कपड़े, और ये जो शूज़ वगैरह हैं वो जो है ना अम्मी धो देती हैं। तो कभी कभी वो भी धो देती है, लेकिन मोस्टली जो है ना वो अम्मी को ही कहता है कि आप धोएं, क्योंकि ये जो शूज़ वगैरह हैं ना ये अच्छे तरीके से धोने होते हैं एक तो, और एक ध्यान से धोने होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो लेदर वगैरह क्योंकि लगा होता है, और ये जो इसकी बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है ना सोल, तो ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो उसने जो है ना अम्मी को दिए कि आप अच्छे तरीके से धोना। तो मैं जो है ना पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं अब जो है ना उसका एक भी काम नहीं करती। तो वैसे ये है कि मैं क्योंकि पापा के कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ ना तो इकट्ठे ही कर देती हूँ। मेरी कोशिश होती है अगर कभी मजबूरी में मैं कहीं बिज़ी हूँ नहीं कर सकी तो फिर जो है ना जब उन्होंने चेंज करने होते हैं तो मैं उनको इस्त्री करके दे देती हूँ। तो ये है आपके भाई के जो भी शर्ट्स वगैरह होती हैं ना वो निकालता है और वो मुझे कहता है चलो इसको प्रेस करके दो मुझे। तो क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो वो ना डबल शर्ट्स पहन के जाता है, एक नीचे जो है ना वो हल्की फुल्की सी टी शर्ट पहन लेता है और एक ऊपर फुल स्लीव वाली पहनता है। तो वो जो है ना कभी कभार मुझे दे देता है कि चलो इसको प्रेस करो। तो वो कहता है ये सही है कि तुम जो है ना तुमने ये काम पकड़ा हुआ है मुझे प्रेसिंग करके देने का। तो अगर मैं कभी ना भी करने वाली हूँ ना तो वो मुझे ही कहेगा कि चलो अब तुम करके दो, तो फिर मुझे मजबूरी में भी जो है ना वो करना पड़ता है। तो खैर जो है ना यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी जो है ना भाई के शूज़ साफ़ कर रही थी और ये शूज़ जो है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये उसने अपनी सैलरी से लिए थे उसने ना उसको सैलरी मिली थी तो मेरे ख्याल है उसका शायद दोस्त सेल कर रहा था तो उसने ट्राई किए, उसको बहुत अच्छे लगे। तो मेरे ख्याल में ये 6000 के थे या 4500 से लेके आई थिंक 6000 के अंदर अंदर जो है ना 6000 तक इसको मिले थे। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इसका सोल बहुत अच्छा था, इसका जो कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो कंफर्ट बहुत थी तो उसने कहा चलो जो है ना क्योंकि उसकी जो जॉब है ना उसमें वो कहता है कि मुझे ना शूज़ अच्छे चाहिए, तो उसने फिर अपनी सैलरी से लिए। तो ज़ाहिरी बात है जब कमा के खुद अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो फिर अम्मी भी मना नहीं करती। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी इसके शूज़ अच्छे तरीके से साफ़ कर रही थी। तो शूज़ वगैरह वैसे भी कोई भी चीज़ हो ना तो उसने अपनी पसंद की लेनी होती है, उसका इतना मसला होता है ना, वो कहता है कि मैंने ये चीज़ पहननी है, ये नहीं पहननी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, इसका ये मसला है, उसका वो मसला है। तो नखरे इतने करेगा फिर हम लोग जो है ना उसको कुछ भी नहीं कहते, हम लोग कहते हैं चलो ठीक है। अम्मी भी कहती हैं कि चलो उसने पहनना है उसकी मर्ज़ी है जैसे मर्ज़ी ले ले। और लेकिन हमारी सिस्टर्स का मसला नहीं होता, हम लोग जो है ना हम तीनों बहनें
हम लोग कहेंगे कि हम अपनी जो है ना पसंद की कोई भी चीज़ जो है ना वो ले लें। और लेकिन ये जो है कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, उसका थोड़ा-सा मसला होता था। जब वो सिंगल थी ना, अब तो वो माशाल्लाह से मैरिड है, तो जब वो सिंगल होती थी ना तो उसका इतना मसला होता था, ये चीज़ नहीं पहननी, ये छोटी है, ये बड़ी है, उसका भी बड़ा मसला होता था। तो मेरी बड़ी सिस्टर भी और भाई भी, क्योंकि भाई इकलौता है, वो बड़ा लाडला था, लाडला है भी। और जो है ना वो मेरी बड़ी सिस्टर वो भी बड़ी लाडली जो है ना थी। तो अब जो है ना, क्योंकि वो अपने घर होती है तो जो है ना वो बड़े उसने नखरे किए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो लाडले होते हैं ना, उनके नखरे जो है ना, उनको वो माँ बाप ने उठा उठा के उनको सादा ही को जो नखरीला बनाया होता है। तो उनकी पसंद और उनकी जो चॉइसेस होती हैं ना, वो ख़त्म ही नहीं होती। तो उनके नखरे भी। तो खैर जो है ना, भाई जो है वो अपनी पसंद से चीज़ पहनता है, तो अम्मी जहाँ फिर उसको मना नहीं करती, क्योंकि अब वो माशाल्लाह से कमाता है। तो अम्मी कहती है चलो उसका दिल है ये चीज़ लेने का, ये नहीं लेनी, तो जो है ना जैसी इसकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर आज जो है ना मेरी सिस्टर को आया था गिफ्ट। तो ये जो फ़ैन है ना, ये था आईफ़ोन की बैक पे लगने वाला, और ये इतना प्यारा था ना। ये आईफ़ोन को ठंडा करने के लिए, आपको पता है आईफ़ोन कितना ज़्यादा जो है ना वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये ना फ़ैन मुझे इतना अच्छा लगा। तो ये यहाँ पर फ़ैन था और इसके पीछे ना मेटल की वो प्लेट सी लगी होती है, ऐसे गोल सर्कल सा। तो वो जो है ना जैसे फ़ैन चलता है ना, तो पीछे वाली जो बॉडी है ना वो ठंडी हो जाती है, तो वो फ़ोन को भी ठंडा रखती है। तो ये जो है ना मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बचपन में हम लोग वो यो खेलते थे ना, वो रस्सी होती थी और ऐसे किस्म का ना वो ऐसे गोल ऐसे गेंद सा था, और उसको ऐसे नीचे फेंकते थे और रस्सी से ऊपर खींच लेते थे। तो यहाँ पर जो है ना इसको पावर बैंक के साथ हमने कनेक्ट किया, और ये देखिए इतनी प्यारी इसके अंदर लाइट्स जल रही थी, इतना मुझे अच्छा लगा। और मेरी जो सिस्टर है उसने बहुत ज़्यादा थैंक यू किया, जिन्होंने हमें ये जो है ना फ़ैन भेजा था। ये इसकी पीछे वाली जो हिस्सा था इतना ठंडा हो गया, ऐसे एसी चल रहा था जैसे। तो आहिस्ता आहिस्ता ना इसने इसके ऊपर बर्फ़ भी जमने लग जाती है, इतना ठंडा हो गया था आईफ़ोन को ठंडा रखने के लिए। तो उसको इतना पसंद आया, उसने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ये फ़ैन भेजा था, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने कहा वैसे तो तुम्हारा कोई फ़ैन है नहीं, तो अब ये तुम्हारा फ़ैन है, ठीक है, अब तुमने इसको रखना है। तो इतना ज़्यादा हम लोग हँसे। तो हम लोग जो है ना वो आ चुके थे घर, हम लोग बाहर गए हुए थे भाई और मैं। और क्योंकि आज भाई को जो है ना वो सैलरी वगैरह मिलनी थी, तो भाई जो है ना वो हमारे लिए उसने हमें पार्टी दी, और हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हुए। और मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि मैंने ना शवारमा खाना है। तो भाई जो है उसने कहा कि अब जो है ना या तो शवारमा आएगा तुम्हारा, अगर तुमने शवारमा खाना ना, फिर रोटी देख लो किसके साथ तुमने खानी है। मैंने कहा अब मैं रोटी किसके साथ खाऊंगी अगर मैंने शवारमा खाना है तो उसने कहा फिर तुमने इधर जो है ना हाथ नहीं लगाना इधर टिक्के वगैरह को, तो अब जो है ना तुम देख लो कि तुमने क्या चीज़ खानी है। तो अम्मी ने कहा कि जो है ना पापा कहते हैं कि तुम लोग ऐसे करो कि जो है ना टिक्के लेकर आ जाओ, और ये जो शवारमा है ना वो कल जो है ना वो पापा इसको खिला देंगे। मेरा बड़ा दिल कर रहा है, मेरी सिस्टर का भी इतना दिल कर रहा था ना, लेकिन हम लोग जो है ना मजबूरी तौर हमने कहा चलो अब हम सब जो है ना खाना खा रहे हैं। फिर इस तरह अच्छा नहीं लगता कि सारे जो है ना वो एक चीज़ खा रहे हों और आगे जो है ना दूसरे बंदे की सेपरेट फरमाइश हो। फिर मैं चुप कर गई, मैंने कहा चलें ठीक है, पापा कहते मैं तुम्हें कल शवारमा खिला दूँगा, अभी जो है ना तुम रोटी खा लो, क्योंकि फिर रोटी रह जानी थी, इसीलिए फिर मैं चुप कर गई। तो यहाँ पर अम्मी जो है ना बाउल के अंदर रायता वगैरह डाल रही थी, और भाई जो है ना वो टिक्के लेकर आ गया था। काफ़ी टाइम जो है ना वो लगा के आया, और हम लोगों को इतनी सख्त भूख लगी हुई थी सबको ही। तो भाई को सैलरी मिली। अच्छा पहले हम लोग ना, जब मेरी बड़ी सिस्टर भी जो है ना सिंगल थी ना, हम लोग तीनों बहन भाई मिलकर जो है ना जो सैलरी लेकर आते थे ना, तो हम सब कुछ ना कुछ हमने ना खाना होता था। हम लोग मिल के ना अम्मी को सैलरी देनी, और फिर अम्मी ने ना हमें महीने बाद जो है ना हम लोग पार्टी करते थे। तो हमारी शुरू से यही रूटीन है। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ भाई की जॉब है, तो जो है ना भाई जो है वो सैलरी लेकर आया, तो अम्मी ने कहा चलो जो है ना वो हम सब पार्टी कर लेते हैं। और भाई ने कहा कि ये 1-2 दिन पहले उसने टिक्के वगैरह खाए थे, तो उसको बारबेक्यू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने कहा चलो इस बार पार्टी जो है ना वो बारबेक्यू की होगी। तो यहाँ पर कुछ रोटियाँ अम्मी ने घर से जो है ना घर में रखी हुई थी, पकाई हुई थी अम्मी ने, और कुछ रोटियाँ जो है ना वो कम थी, तो अम्मी ने कहा भाई को बाहर से लेकर आ जाना। और यहाँ पर अम्मी टिक्के निकाल रही थी, रायता और सलाद अम्मी ने निकाल ली थी। तो सलाद जो है वो इतनी अच्छी थी, उसके अंदर उन्होंने ना लेमन वगैरह जो है ना निचोड़ा हुआ था। मुझे इतने अच्छे प्याज लगे, हालांकि रात को मैंने कभी भी नहीं खाए,
तो मैंने सारी जो सैलड थी ना वो ख़त्म कर ली, और मैं सबको कह रही थी कि सैलड तो ट्राई करें, इतनी अच्छी लग रही है मुझे। तो किसी ने भी जो है ना वो सैलड नहीं खाई और मैंने सारी खा ली, मुझे इतनी अच्छी लगी। तो खैर जो है ना मैं हंस रही थी, मैं कह रही थी मुझे टिक्के से ज़्यादा ना सलाद का मज़ा आ रहा है। तो सब कह रहे थे चलो फिर तुम सलाद ही खा लो, तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना सलाद का। तो यहाँ पर जो है ना हमने ये सारी चीज़ें जो है ना निकाल ली थी प्लेट्स के अंदर। तो अब जो है ना हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया। तो अम्मी पानी शानी लेकर आई और यहाँ पर जो है ना हमने रोटियाँ रखी। तो रोटियाँ जो है ना वो क्योंकि ख़मीरी थी और ऐसे लग रहा था जैसे नान है, इतनी माशाल्लाह से अच्छी बनी हुई थी ना। तो अम्मी ने कहा कि ये जो है ना मुझे तो ऐसे ही लगा जैसे नान है, लेकिन भाई ने बाद में बताया कि नहीं अम्मी नान नहीं है। तो नान स्टाइल जो होता है ना, ख़मीरी रोटी जो होती है ना वो नान स्टाइल में होती है, ऊपर तिल वगैरह भी लगे हुए थे, तो ऐसे ही लग रहा था जैसे नान है। मैंने भाई को कहा मुझे एक नवाला दो, मैं जो है ना लगाऊं। तो यहाँ पर मैंने की बिस्मिल्लाह और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो शौक़ से खाना खाया। और जब भी मैं कोई अच्छी चीज़ खाती हूँ मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा। तो जितना आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाजेंगे। जिसको भी अगर आप देख लें कि कोई अच्छा खा रहा है, पहन रहा है, घूम रहा है, तो आप लोग उस पर माशाल्लाह कह दिया करें और खुश हुआ करें, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी उससे ज़्यादा देंगे। अच्छा, हमारी तरफ ये बहुत है कि हम लोग ना किसी से हसद नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं होता कि इस बंदे ने ये चीज़ ली है तो हमने क्यों नहीं ली। मोस्टली लोग होते हैं ना वो उनका होता है कि अच्छा उसने ये चीज़ ली है हम लोग भी लें, अगले दिन पता चलता है जी दूसरा बंदा भी ना वो चीज़ लेकर घर आ गया। तो हम लोग इस तरह नहीं करते। हमारी तरफ ये ना अल्हम्दुलिल्लाह हम फैमिली में ना हसद वगैरह नहीं है। तो माशाल्लाह से हम लोग ने खाना खाया, अम्मी ने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार किया और अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई, और भाई का भी हमने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला जो है ना बस अल्लाह ताला इसी तरह हमें खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो यहाँ पर जो है ना बस अब सब जो है ना वो चिकन को पड़ गए थे चिकन जो है सब खा रहे थे माशाल्लाह से, बहुत जो है ना वो अच्छा जो है हमें लगा। और ये हमने न्यू ट्राई किया था लेकिन फिर भी जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।